अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है। अब पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम कहलाएगा। चोल साम्राज्य के अंतर्गत वो द्वीप था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका नाम पोर्ट ब्लेयर रख दिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गुलामी का एक और नाम हटा दिया है। लेकिन सवाल यह है इससे कितना समय लगेगा, क्योंकि भारत में तो लगभग 1000 गुलामी के नाम चल रहे हैं। अगर हम साल में एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लग जाएगा सारे गुलामी के नामों को बदलने में। साल में अगर हम 10 नाम बदलेंगे तो भी लगभग 100 साल लग जाएगा। इसलिए इसका अस्थायी समाधान यह है कि एक नामकरण आयोग बनाया जाए, नेमिंग कमीशन बनाया जाए। उसमें इतिहासकार हों, भारतीय संस्कृति के विद्वान हों, काशी विद्युत परिषद के लोग हों, बड़े प्रमुख जो धर्माचार्य हैं उनके साथ कंसल्ट करें, जो हमारे प्रमुख शंकराचार्य हैं उनके साथ ये जो नेमिंग कमीशन है जाके उनसे कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके जितने हमारे प्राचीन इतिहास हैं जो पिछले 1000 साल में जिनका नाम बदला गया, अल्टीमेटली जितने नाम बदले गए हैं ये पिछले 1000 साल में बदले गए हैं, इन सभी नामों का प्राचीन ओरिजिनल जो नाम है उसको रिस्टोर किया जाए। इसका एक ही समाधान है कि तत्काल एक नामकरण आयोग बना दिया जाए, नेमिंग कमीशन बना दिया जाए। और यह जरूरी इसलिए है क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो नाम आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, वो स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो भी उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। तो इसलिए बाइबल में जो बातें लिखी हुई है उसको लोग कहते हैं सच है, कुरान में जो बात लिखी है लोग उसको भी कहते हैं सच है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषद में है, जिन स्थानों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, वो स्थान उस नाम से नहीं पाए जाते। हालांकि जो हमारे वेद पुराणों में जिन स्थानों का वर्णन है उसमें बहुत सारे स्थान तो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, हम उनको रिस्टोर नहीं करवा सकते, वो अब हमारे हिस्सा नहीं है। लेकिन कम से कम जो हमारा भारत वर्तमान बचा हुआ है उसमें जिन जो स्थान पाए जाते हैं उनको तो कम से कम हम बदल ही सकते हैं। जब हम स्थानों को बदल देंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है। हमारा 51 शक्तिपीठों में जो प्रथम शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी, जहां मां दुर्गा का, मां शक्ति का मुकुट गिरा था, वहां पे मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। आज भी बंगाल में मुर्शिदाबाद चल रहा है। मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, आज भी वो मिर्जापुर बना हुआ है। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, आज भी वो जौनपुर बना हुआ है। मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, आज भी मुजफ्फरपुर बना हुआ है। होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। अब विराट वो स्थान है जहां पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था, लेकिन अब वो विराट नहीं मिल रहा है। महाभारत में विराट लिखा हुआ है, लेकिन आपको भारत में विराट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि होशियारपुर बन गया। इसी तरीके से गाजी खान नाम के वहसी दरिंदे ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। फरीद खान नाम के दरिंदे ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। अब देखिए, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगा था, लेकिन उन 5 गांव को अगर आप भारत के नक्शे पे ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। और इसीलिए जब हमारे बच्चों को कहा जाता है महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो हमारे बच्चे भी इसको मान लेते हैं, क्योंकि उनसे कहा जाता है अच्छा भैया 5 गांव जो मांगे थे दिखाओ जरा भारत के नक्शे पे कहाँ है। अब वो मिल नहीं रहा, क्योंकि जो इंद्रप्रस्थ था वो दिल्ली हो गया, जो तिलप्रस्थ था वो फरीदाबाद हो गया, जो पानप्रस्थ था वो पानीपत हो गया, जो सोनप्रस्थ था वो सोनीपत हो गया, जो गजप्रस्थ था वो गाजियाबाद हो गया। तो 5 गांव थे, 5 गांव आज भी हैं, नाम उनका बदल गया है, नाम बदल गया है। अब हमारे बच्चों को मिशनरी स्कूलों में सिखाया जाता है कि ये तो महाभारत एक काल्पनिक घटना है, फिर हमारे बच्चे उसको मान लेते हैं। इसी तरीके से जहां द्रौपदी पैदा हुई उसको पांचाल कहते थे। फरूख खान नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। अब हम पांचाल ढूंढ रहे हैं, कहां द्रौपदी के जन्म स्थान कहां पे है, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पांचाल फरुखाबाद बन गया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंगा ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। अहमद शाह नाम का जो दरिंदा था उसी ने वहां भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था। आप जरा सोचिए, उस वहसी दरिंदे ने जिसने हजारों लोगों की हत्या किया, बहुत सारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाया,
जिसने हमारे भद्रकाली मंदिर को तोड़ा, उसके नाम पे हमारा कर्णावती आज भी अहमदाबाद बना हुआ है और गुजरात वाले शांत बैठे हैं, उसका विरोध भी नहीं करते, उसको पुनः उसका नामकरण करने की बात भी नहीं करते। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। हालांकि ये अब तो ये बदल गया है, जो होशंगाबाद था वो नर्मदापुरम हो चुका है। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। सोचिए, भारत की जो सबसे बड़ी हमारी लाइब्रेरी थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में थी। नालंदा विश्वविद्यालय, जब पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं तो हमारे पास तीन यूनिवर्सिटी थी। उसमें एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी। उस समय पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और हमारी यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया, वहाँ के गुरुकुल को जलाया, वहाँ के अध्यापकों को जलाया, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को जिंदा आग में फिकवा दिया, हमारी लाइब्रेरी को जला दिया। और उसके नाम पे आज भी वहाँ पे बख्तियार खिलजी के नाम पे आज भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। बख्तियारपुर आज भी बना हुआ है। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 1000 नाम हैं जो ऐतिहासिक नाम है, पौराणिक नाम है। हमारे इन स्थानों का वर्णन किसी का वेद में है, किसी स्थान का वर्णन हमारे उपनिषद में है, किसी स्थान का वर्णन हमारे महाभारत में है, किसी स्थान का वर्णन हमारे रामायण में है, कहीं न कहीं स्थानों का वर्णन है, लेकिन वो सारे नाम नहीं मिल पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंका में जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है उनको बदलिए, नहीं बदल सकते भैया, वो लंका की सरकार है, बदलना चाहेगी तो बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो स्थान है उनको हम नहीं बदल सकते, हमारे बस में नहीं है। लेकिन जो भारत में हमारे स्थान है, पौराणिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान, उसका तो हम ओरिजिनल नाम स्टोर कर सकते हैं। और ये भारत का संविधान भी कहता है, भारत का संविधान कहता है हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु राष्ट्र का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। संप्रभु राष्ट्र का मतलब हमारा अपना सब कुछ, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं, पूरी तरीके से संप्रभु हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। और ये नाम नहीं बदलेंगे तब तक हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता रहेगा कि वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद सब एक काल्पनिक बातें हैं, सब काल्पनिक घटनाएं हैं, और हमारे बच्चे मानते रहेंगे। हमारे बच्चे तब जाके समझेंगे, तब जाके इस बात को मानेंगे कि भैया अच्छा, जिन स्थान जो हम पढ़ रहे हैं सब स्थान मिल रहा है। आपको कृष्ण के 5 गांव भी मिल रहे हैं, आपको विदेह भी मिल रहा है, आपको पांचाल भी मिल रहा है, आपको मद्र भी मिल रहा है। अब मद्र नरेश की बात आती है महाभारत में, मद्र नहीं मिल रहा है, जम्मू में वो स्थान था। ऐसे आपके जो पुराने जितने भी स्थान थे उन सब वो सारे स्थानों का नाम बदल चुका है। तो कम से कम भारत के अंदर जो स्थान है उनका नाम तो बदल ही सकते हैं। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया। मैंने कहा भारत में एक नेमिंग कमीशन बनाया जाए और नेमिंग कमीशन बना के सारे हमारे ओरिजिनल नाम को रिस्टोर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया जस्टिस KM जोसेफ की बेंच में। KM जोसेफ साहब बोले, अरे इससे तो पूरा भारत उबलता रहेगा, आप देश को उबालना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने किसी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं किया, मैंने तो भारत की संस्कृति को बचाने की बात किया। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण, ये इनका प्रचार प्रसार होता रहे, इनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इनको कोई मिथ्या न कह सके, इनको कोई काल्पनिक घटना न कह सके, इसलिए जरूरी है कि सारे नाम रिस्टोर किया जाए। जस्टिस KM जोसेफ बोले कि इसमें आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हमने कहा हमारे एक नहीं 10 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। ये हमारी राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारे राइट टू डिग्निटी का मामला है, ये हमारे सम्मान का मामला है कि हम आज भी गुलामी का नाम लेके बैठे हुए। ये हमारे राइट टू कल्चर का मामला है। हमारा कल्चर तब बचेगा, हमारा कल्चर तब आगे बढ़ेगा जब हमारे नाम वही कंटिन्यू रहेंगे। ये हमारे राइट टू रिलीजन का मामला है। हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है स्थान, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। ये हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन का मामला है, ये हमारे राइट टू नो का मामला है। हमें सही चीज नहीं पढ़ाई जा रही, हमें गलत चीज पढ़ाई जा रही है, गलत नाम पर सिखाया जा रहा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मामला है, राइट टू एजुकेशन का मामला है, राइट टू नो का मामला है, राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, राइट टू डिग्निटी का मामला है, राइट टू कल्चर का मामला है, राइट टू रिलीजन का मामला है, राइट टू कस्टम का मामला है। ये सारे मैंने कहा, लेकिन अब उनको नहीं सुनना था तो नहीं सुनना था। बोले नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं करने तो ठीक, हमें भैया पिटीशन वापस लेने दीजिए, हम सरकार के पास जाएंगे। लेकिन वो भी वो नहीं चाहते थे। ना उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बहस करने का, ना उन्होंने सरकार को नोटिस जारी किया,
न उन्होंने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से कोई ओपिनियन लिया, और कुल मिला के उन्होंने वहीं उस पिटीशन को चाहा, उसको दफन करने की कोशिश किया। जो भी है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आपके प्रदेश में अगर कोई स्थान है जो गुलामी का नाम है, तो उसको बदलवाने के लिए आप इसकी मुहिम शुरू करिए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और उन स्थानों पे लिखना शुरू करिए कि भैया ये गुलामी के नाम बदले जाए।